So student, today we are going to start with question number 3 of government textbook. Unsolved problem, Reena and Aarti. You are required to prepare trading profit loss. चलो मार्किंग करते हैं पहले. Purchase कहाँ जाएगा? Purchase कहाँ जाएगा everyone? Trading. Datas. Assets. Sales return. क्या करेंगे sales return? Sales से minus. Opening stock trading. बैड डेब्ट फॉर्मूला आएगा पूरा पीएनएल में. लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट पीएनएल. रॉयल्टीज कहाँ जाता है? रॉयल्टीज ट्रेडिंग. कुछ नहीं बोलेगा, ऑलवेज ट्रेडिंग. रॉयल्टीज याद है ना, मैं बताया था माल बनाने के लिए यू हैव टू पे रॉयल्टीज. रेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल, सैलरीज पीएनएल, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस पीएनएल, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एसेट, सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, आरडीडी ओल्ड, डिस्काउंट पीएनएल, क्रेडिट, कमीशन पीएनएल, क्रेडिट. एक क्रेडिट में देगा, क्रेडिट में लिखेंगे. डेबिट में देगा, डेबिट में लिखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में. क्लोजिंग स्टॉक, नो नीड ऑफ मार्किंग. राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी. डेटर्स पे 2 बार टिक मार्क करो. रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स. ओके, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ये जो डेबिट में डिस्काउंट दे रहा है ना, डेबिट में डिस्काउंट और क्रेडिट में डिस्काउंट दोनों पे टिक मार्क करो. और डेटा पे 3 बार टिक मार्क करो. क्रेडिटर पे 1 बार टिक मार्क करो. क्रेडिटर पे 3 एडजस्टमेंट है. कितनी लाइन छोड़ोगे? 5. आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस एंड सैलरीज पे टिक मार्क करो. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ. मार्क दिस एडजस्टमेंट एज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये वाला पॉइंट. ओके, आगे डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग पे मत करो. रीना एंड आरती शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अंडर द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. लेट्स बिगिन विद. शुरू करें. चलो, अब ये प्रॉब्लम तुम लोग देख सकते हो. हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्किंग के बाद में कितने देर में कंप्लीट होता है. ये जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू हेलो. ओके, ओपनिंग स्टॉक बोलो जरा कितना है मेरा ओपनिंग स्टॉक? 18,100. परचेजेस, how much is my purchases? 35,500 है. Yes. Purchase return, ये कितना है purchase return? 35. Sales कितना है sales? How much is my sales? 58,200. हाँ? 58,000. 58. हाँ. 58,200. Okay, 58,200. Return inward या sales return कितना? Sales return 1,000. 57,200. After that, नेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? जहाँ से छोड़ा था वहीं से पिकअप कर लो. परचेज हो गया है ना. अब मतलब ये तीनों पॉइंट लिखे हो गया तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. परचेज हमारा हो गया. डेटर, ये डेटर लिखने से पहले जरा फिक्स एसेट लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट इज देयर. कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 25,000. 25. आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर. फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है? यस. नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर? No. How much is my furniture का amount? 20,000. 20,000. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट. डिस्काउंट पे एडजस्टमेंट है. How much is my discount? कितना है मेरा डिस्काउंट? 1,000 ना. रॉयल्टीज कितना? रॉयल्टीज 700. रेंट पे एडजस्टमेंट है? यस. Where is adjustment on rent? कोई एडजस्टमेंट है क्या रेंट पे? नहीं है. नो. 1,900. सैलरीज पे है? यस. कितना सैलरीज? 3,000. आफ्टर सैलरीज Wages. वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है? यस. अमाउंट 800. 800. इंश्योरेंस में तो बेस्ट एडजस्टमेंट है.
How much? 1,500. 1,500. Drawings. बोलो पार्टनर्स कौन कौन है? रीना है आरती। 2,001. बोलो रीना का 2,000. हाँ आरती का 1,000. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक कितना? 11,500. हाँ 2,000. सेल्स हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर बोलो 45,700. आरटीडी बैड डेट का पूरा फॉर्मूला आएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में बैड डेट है क्या? एड फर्दर एड बोलो बैड डेट कितना है? पोलैरिटी कितना है? आरटीडी 800. बैड डेट है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में? नो। फिर हाँ है. वेट 500. हमने लिखा ही ओपनिंग स्टॉक के नीचे. क्रेडिटर पे देयर इज एन एडजस्टमेंट, सॉरी। ओके डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड पे एक लाइन यहाँ छोड़ना है। डिस्काउंट बोलो डिस्काउंट कितना? 50. 50 रुपीज एडजस्टमेंट। कमीशन कितना है कमीशन मेरा? 250. 250। पार्टनर्स कैपिटल बोलो हाउ मच इट इज? 50,000 है 30,000. and this is of my posting everyone। हो गया? यहाँ तक हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच इज माय क्लोजिंग स्टॉक? कितना बोल रहा है? 22,000. एक इफेक्ट ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट आता साइड। बराबर है। आगे राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। अच्छा इधर सुनो, पहले बैड डेब्ट करेंगे या पहले डिस्काउंट करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। बहुत से लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं और एग्जामिनर आर सो स्मार्ट, कभी कभी ना डिस्काउंट पहले पूछता है तो बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर में जाते हैं। ये पहले क्या करते हैं, डेटर हमने लिखा नहीं क्या? हैव यू लेफ्ट एनी ऑफ द आइटम ओवर? चेक कर लो और कोई चीज भूल तो नहीं गए। वी हैव रिटन एवरीथिंग। अरे सन्डे डेटा में लिखा कितना है मेरा डेटा? 40,000 है। अरे इधर सुनो, अब यहाँ पे डेटा मतलब क्या डिफाइन करो। व्हाट इज द डेटा? डेटा मींस द कस्टमर को whom we have sold the goods on credit basis। जिसको उधार पे माल बेचा उसको डेटर बोलते हैं। पैसा डूबता किससे? जिससे मिलने वाला होता है। एक होता है डूब गया, एक है डूबने का चांस है, एक है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किसको देंगे? अच्छे लोगों को या खराब लोगों को? तो खराब निकालेंगे तभी तो अच्छे बचेंगे ना। तो पहले खराब को क्या करने का? निकाल देने का। जो बचेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों को डिस्काउंट देने का। ये है लॉजिक। तो इसीलिए याद रखना, पहले ऑल अमाउंट वाले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज में, और परसेंटेज में आरडीडी सेकंड लास्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटा ऑलवेज लास्ट। ठीक है, चलो बोलो फॉर द बैड डेट कितना है? That's for the bad debt. How much?
कितना है फॉर द बैड डेट? 900 रुपीज, 39,100 लेस आरडीडी का भी ये बार अमाउंट में दे रहा है क्या? ये भी अच्छा है। लेस रिजर्व फॉर बैड डेट, न्यू आरडीडी वो भी 1000 रुपीज है, 38,100। अब आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट। क्या आएगा? रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अनस जरा शांत हो जा। ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। आया एवरीवन? अच्छा, ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है? डेटा पे 3%। डेटा पे 3% है। ये 3% अब कौन से फिगर पे? 38,100 पे। किस पे निकलेगा? 38,100। जस्ट रिमूव दिस थिंग, 2 0 कैंसिल, 300 into 3 981 into 3 करो, 81 into 3, 8 3 are 24, 24 plus 3, 243। हाँ क्या रहा है? 243। 243 रॉन्ग है। 81 कितना? 381 into 3 करो, 2493। 2493 रॉन्ग है आई थिंक, बिल्कुल रॉन्ग। 1,143। 381 into 3 1143 लेस करो। तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो। ओके, सिंपल कैलकुलेशन नहीं आते हैं। लेस करो प्लीज। 36 957। अच्छा प्लीज, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो देखो इधर सब लोग। 957। चलो, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो देखो। और इसका सेकंड इफेक्ट, बैड डेट का तो सेकंड इफेक्ट यहाँ जाएगा। इतना ये 900 और ये डिस्काउंट 1000। अब ये ऐड लेस करो, देखो यहाँ पे ये कितना होता है? 1900 में से 800 गया तो 1100 प्लस ये 1600 बराबर है। यस एवरीवन? यस, ये हो गया। अच्छा इधर, डू यू नो दिस? जैसे ये बैड डेट का फॉर्मूला है, बैड डेट एट फर्दर बैड डेट एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, वैसे डिस्काउंट में भी फॉर्मूला है। डिस्काउंट एट फर्दर डिस्काउंट एट न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पागल बोल रहा हूँ। डिस्काउंट एट फर्दर डिस्काउंट एट न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सेम वे क्रेडिटर का भी डिस्काउंट एट फर्दर डिस्काउंट एट न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले को नहीं याद करते हैं। तुम भी नहीं कर सकते, कोई हेडेक नहीं। तुमको क्या करना है, सिंपल, डेटर को डिस्काउंट दिया तुम्हारे लिए लॉस है। यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो, नहीं लिखना है तो अलग से भी कर सकते हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, खाली इसी में इसको ऐड कर दो। ऐड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट? डेटर का डिस्काउंट कितना है? 1143 तो 2143। आ गया समझ में? ये मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने बताया कि ये रूल्स है और जल्दी इन लोग भी नहीं फॉलो करते हैं। ये थोड़ा स्टूडेंट लोग के लिए हो जाता है कि अरे क्या क्या याद करें। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्रेडिटर डिस्काउंट देगा तो ये लेस रहेगा। लेस इसको भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट बोलते हैं और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट बोलते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है क्रेडिटर पे? क्रेडिटर पे 8% है। डिस्काउंट ना 5%। डिस्काउंट 5%। बोलो 5%, 10% कितना होता है? 2570। 2570 का हाफ 2500 का हाफ 1250 और 35 1285। ये क्या चेक करो प्लीज। 25,700 1285 बराबर है। माइनस करो ये 24,415 और ये कहा जाएगा यहाँ पे ऐड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना? 1285 ऐड करो इसको
50 रुपीज इसमें ऐड कर दो 1335 35 ये हो गया। चलो नाउ पॉइंट नंबर 1 हमारा पूरा हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 800. हाँ 800. दोनों का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैटिंग तो हो रही है, चार लाइन बस है मैं भी। बोलो वेजेस एंड सैलरी, ये कितना है? वेजेस 700, सैलरी 800। चलो ये हो गया। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएट कितना होता है? 5% 1250, 2375 to depreciation on land and building. Well, how much it is? Now everyone just put your pen down and pay attention to that. This last point. Working note number 1 for prepaid income. इधर देखो, ये प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा पे किया। इससे पहले हम जितने भी प्रॉब्लम किए ना, सब में प्रीपेड ऐसा आता था, पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। तो यहाँ मंथ लिखते थे और यहाँ ईयर लिखते थे। क्या लिखते थे? 12 महीना, और यहाँ लिखते थे 1500। तो तब वो 3 महीने का एक्स्ट्रा पेड है, तो कितनी? ऐसा आता था कैलकुलेट। दिस टाइम इट इज नॉट 12 मंथ। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि दिस टाइम द इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। कितना महीना? 15 महीना। ओके, 15 मंथ का पेड है। ओके, तो 15 मंथ का कितना है? 1500। तो 3 मंथ का कितना? हाउ मच? 1500 into 3 divided by 15. 15 1 का 100 into 3 कितना होता है? आया समझ में? दिस टाइम क्लियरली बोल रहा है कितने मंथ का है? 15 मंथ का कितना है? 1500। तो कितना एक्स्ट्रा है? 3 महीने। हमारा यार तो 12 महीने में खत्म हो जाएगा ना, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो प्रीपेड। और प्रीपेड क्या करेंगे? लेस प्रीपेड कितना? 300। ये आएगा बाहर 1200। और सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड कहाँ जाएगा? And this finishes off all my adjustment. Yes, everyone. Okay, now start closing it. Start closing it. Please, everyone, start closing it. 79 200. 79 200. 200. 79 200. 200. To gross profit 23,900. 23,900 बराबर है ये? हाँ. अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करो। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? Net profit 849. एक मिनट, ये टोटल कितना है? राइट साइड का टोटल बोलो। 25 25 485. ये 250 है ना, कमी है? हाँ. 25 485. 485 हाँ. 25,485
टू पार्टनर्स कैपिटल्स रीना एंड आरती आरती। बोलो 8495 रीना का टोटल क्या आया, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 13592 13592। चलो इधर देखो सब लोग, यहाँ क्या बोल रहा था, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है ये, 50,000 और 30,000। तो रेशियोज कैसे निकालते सबको पता है क्या? बहुत से इनको रेशियोज निकालने भी नहीं आता। इधर देखो यहाँ पे रेशियोज आर नथिंग बट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय अ कॉमन टेबल। तो ये 4 0 कॉमन है, तो क्या बचा 5, क्या बचा 3। क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या? नो। 5 और 3 दोनों नॉन डिविजिबल नंबर, आगे फर्दर डिवाइड नहीं। और दोनों कॉमन, अगर मान लो यहाँ 6 होता यहाँ 3 होता तो फिर होता डिवाइड, क्या 2 था मतलब 2:2। अभी 5:8 है, तो क्या करने का पता है ना, 5:3 आया मतलब क्या, 5:3 मतलब टोटल 8 आया। तो 13,592 को डिवाइड बाय क्या करने का, 8 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको देन मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 3 करो। वेट फास्ट, आया किसी को आंसर? समझा मैंने क्या बोला? जो भी प्रॉफिट आया उसको डिवाइड बाय द टोटल रेशियो, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 3। डिवाइड बाय 8 किया तो क्या आया, 1699 into 5 8495। दूसरे वाले का 3 से ना 50 8495 5097। बोलो टोटल 58 495 35097। to balance $56,495 and $34,097. Add this up. 56,495 plus 34,097. 90,000. बोलो 1,500 plus 24,415। Adding amount book में यही क्या 1,16,507। Yes everyone. Yes 1,16,507 यही आंसर है। Okay, that's it. Okay, so this finishes off our next problem. Hope तो क्लियर है, ये इजी प्रॉब्लम था, खाली इसमें एक इंश्योरेंस का पॉइंट इंपॉर्टेंट था डिस्काउंट के। तो देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अब जैसे ये 2 पॉइंट टिपिकल है, वी कैन मेक अ नोट। तो तुम्हारा एक कितने पेज पे, हाफ पेज पे तुम्हारा ये खुद का नोट बन जाएगा। ऐसे तुम सब क्या पूरे इसका बनाओगे तो दूसरे पेज में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एंड देन यू विल रिवाइज, पूरा बाय हार्ट रहेगा थ्रू देगा। ठीक है, होप तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज एवरीवन लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे एवरीवन।